CLE Societies KK CBSE School चिकोड़ी। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर पहली कक्षा के लिए विषय हिंदी। तो आज की इस हिंदी क्लास में हम क्या सीखेंगे बच्चों? बताइए बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? आज हम कलर करना सीखेंगे। आज हम रंग भरना सीखेंगे। ओके, तो आपको अच्छा लगता है ना कलर करना, रंग भरना? अच्छा लगता है ना? तो आज हम क्या करेंगे? चित्रों में कलर भरना सीखेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, सभी को क्या करना है? अपनी अपनी किताबें निकालनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर, तो किताब में कौन सा पेज निकालना है बच्चों? आपको क्या करना है? यहाँ पर पेज नंबर 14, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 निकालना है। ओके, तो क्या करना है? आप सबको अपनी अपनी किताब निकालनी है और किताब में क्या करना है? पेज नंबर 14 निकालना है। तो निकाला? ओके, तो आज हम क्या करेंगे? इसमें कलर भरेंगे, रंग फिलअप करेंगे। तो पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है? ऊपर की ओर देखिए, आओ करें, लेट्स टू डू। क्या किया गया है बच्चों? आओ करें, लेट्स टू डू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इन व्यंजनों को रीड करते हुए लिखना है। क्या करना है बच्चों? इन व्यंजनों को रीड करते हुए पहले क्या करना है? आपको डॉट्स पर प्रेस करना है। तो चलिए बच्चों, सभी आप अपनी पेंसिल ले लीजिए। ओके, तो क्या करना है आपको? इन पर ट्रेस करना है पेंसिल से। तो एक क्या है बच्चों? एक क्या है? क है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? क। बोलिए आप भी, क। ओके, क के बाद क्या आता है बच्चों? लास्ट क्लास में हमने सीखा है ना, व्यंजन है ना बच्चों? तो हमने लास्ट क्लास में क से लेकर न तक किस तरह से लिखा जाता है और उनसे आने वाले शब्दों के बारे में हम यहाँ पर अभ्यास कर चुके हैं, है ना बच्चों? तो आपको क्या करना है? उसी को याद करते हुए इन व्यंजनों को लिखना है। ओके, तो क के बाद क्या आता है बच्चों? क के बाद ख। क के बाद क्या आता है बच्चों? ख। तो चलिए ख लिखिए। हो गया? नेक्स्ट, ख के बाद ग। ख के बाद क्या आता है बच्चों? ग। तो आपको क्या करना है? वहां पर ग लिखना है। ओके, ग हो गया। ग के बाद क्या आता है? घ। ग के बाद क्या आता है बच्चों? घ। तो लिखिए बच्चों, रीड करते हुए उसे लिखना है। अगर आप रीड नहीं करोगे तो लिखना भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है बच्चों? रीड करते हुए उसे लिखना है। ओके, घ के बाद क्या आता है? ङ। देखिए यहाँ पर क्या करना है? ङ लिखना है। हो गया बच्चों? तो देखिए, क, ख, ग, घ, ङ। हो गए आप सभी का? ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है आपको? खरगोश। खरगोश देखिए, रैबिट। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? इसे रैबिट कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्या है? रैबिट। ये क्या है बच्चों? रैबिट। इसे हम रैबिट अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन यहाँ पर खरगोश कहा जाता है। ओके, खरगोश। हिंदी में इसे क्या कहते हैं बच्चों? खरगोश कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? रैबिट कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो चलिए बच्चों, इसे क्या करना है आपको? इसे रंग भरना है। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ ख पर ट्रेस करते हुए लिखना है। ओके, ख से खरगोश। ख से खरगोश।
ये देखिए बच्चों, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या लग रहा है आपको? ये क्या है? लेटर। ये क्या है बच्चों? ये लेटर है। तो इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। और हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसे खत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? खत कहते हैं। ख से खरगोश, ख से खत। ओके, ख से खरगोश, ख से खत। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? फ्रूट है ना बच्चों? तो उस फ्रूट का नाम क्या है? ये जो फल आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? खरबूजा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? खरबूजा कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मस्कमेलन। क्या कहते हैं? मस्कमेलन कहते हैं। ओके, तो इसे हम मस्कमेलन कहते हैं। तो ख से खरगोश, ख से खत और ख से खरबूजा। ओके, तो इन लेटर को और इन शब्दों को पढ़ते हुए आपको क्या करना है? इनमें रंग भरना है, कलर करना है। ओके, करोगे ना बच्चों? तो और एक बार वहां पर उसे रीड करते हुए बोलिए, ख से खरगोश, ख से खत, ख से खरबूजा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर लेटर नहीं दिया गया है, तो हमें यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? ग लिखना है। क्या करना है बच्चों? ग लिखना है। तो ग से क्या क्या आता है यहाँ पर? देखिए, ये क्या है बच्चों? डोंकी। ये क्या है? डोंकी। अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं? डोंकी कहते हैं। तो डोंकी को हिंदी में क्या कहा जाता है? गधा। डोंकी को हिंदी में क्या कहा जाता है? गधा कहा जाता है। तो ग से गधा। क्या हो गया बच्चों? ग से गधा। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ग से गमला। ग से गमला। गमला यानी के इसे हम अंग्रेजी में पॉट कहते हैं। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे अंग्रेजी में हम पॉट कहते हैं। तो गमला यानी के यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? पॉट हो गया। ओके, तो यहाँ पर एक क्या है? पॉट। इसे हम गमला कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर ग से गधा हो गया, और ग से गमला, और ग से गदा। ये भी क्या है बच्चों? गदा। आपने देखा है हनुमान जी के हाथ में क्या रहता है बच्चों? गदा। हनुमान जी के हाथ में क्या रहता है? गधा। देखा होगा ना बच्चों? यस, उसे हम गधा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग से गधा, ग से गमला, और ग से गदा। तो इन तीनों को क्या करना है आपको? रीड करते हुए इसे क्या करना है? इन जो चित्र दिए गए हैं उनमें आपको रंग भरना है। ओके, तो इन तीनों को क्या करना है? रंग भरना है। समझ में आ गया ना बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या है ये बच्चों? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अंग्रेजी में लोटस कहते हैं। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं बच्चों? लोटस कहते हैं। और हिंदी में हम क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? कमल कहते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? क व्यंजन लिखना है, क अक्षर को लिखना है। ओके, क से कमल। क्या हो गया बच्चों? क से कमल। नेक्स्ट देखिए वहां पर क से कछुआ।
तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है ना बच्चों, क से क्या हो गया, कछुआ। कछुआ यानी कि हम इसे क्या कहते हैं, अंग्रेजी में टॉर्टाइज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, टॉर्टाइज कहते हैं। इंग्लिश में टॉर्टाइज कहते हैं और हिंदी में कछुआ कहते हैं। तो क से कमल और क से कछुआ। ओके, समझ में आ गया। तो इसे पढ़ते हुए आपको क्या करना है, इनमें रंग भरना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तो बहुत सारे चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये वॉच है। ये क्या है, वॉच है। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसे हम अंग्रेजी में घड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, घड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा वर्ण लिखना है या कौन सा अक्षर लिखना है, घ लिखना है। ओके, तो घ से क्या बन गया बच्चों, घ से घड़ी। घ से क्या हो गया, घ से घड़ी। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसे हम अंग्रेजी में बेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बेल। तो बेल को हिंदी में क्या कहा जाता है, घंटा। बेल को हिंदी में क्या कहा जाता है, घंटा। घ से घंटा। घ से क्या हो गया बच्चों, घंटा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों, हाउस। हाउस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बताइए बच्चों। हाउस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, हाउस को हम हिंदी में घर कहते हैं। हाउस को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, घर कहते हैं। तो घर यानी के अंग्रेजी में इसे हाउस कहा जाता है। घ से घर। घ से क्या हो गया बच्चों, घर। तो और एक चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, घड़ा। क्या कहते हैं, घड़ा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, ये घ से घड़ा। घड़ा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एवर कहते हैं। ओके, तो घड़ा को हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में एवर कहते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर इसे क्या करना है, आपको रीड करते हुए इन चित्रों में रंग भरना है। घ से घंटा। घ से घंटा। घ से घड़ी। घ से घड़ी। घ से घर। घ से घर। घ से घड़ा। घ से घड़ा। समझ में आ गया ना बच्चों। आपको क्या करना है, इन सभी चित्रों को और लेटर्स के साथ शब्दों को रीड करते हुए इनमें रंग भरना है। ओके, तो रंग भरकर मुझे भेजना है। ये आपका गृह कार्य है, होमवर्क है। तो आपको क्या करना है बच्चों, लेटर्स के साथ शब्दों को रीड करते हुए इनमें कलर भरना है। ओके, तो चलिए बच्चों आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।